द एज ऑफ डिजायर। नमस्कार, मैं हूं सुमन मेहता। नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे युवाओं से तो, लेकिन जानेंगे उनके नजरिए को कुछ अलग अंदाज से। आज मैं आपको अपने इस एपिसोड में लेकर आई हूं लेडी श्री राम कॉलेज, जहां पर तुहिना ने अपनी बुक का प्रमोशन किया। साथ ही इस प्रमोशन में उनके साथ शिरकत की वाणी त्रिपाठी ने। चलिए ले चलती हूं आपको यहां पर और दिखाती हूं यहां की एक झलक। नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध, आंखों में पानी। ये जुमला जितना पुराना है उतना ही सच भी है। पुरुष प्रधान हमारे भारत देश में जहां एक तरफ नारी को पूजा जाता है, वहीं तस्वीर का दूसरा पहलू उतना ही भयावह है। आए दिन महिलाओं के साथ कोई न कोई घटना होती ही रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी नारी शक्ति सशक्त होकर आगे बढ़ रही है और अपना लोहा मनवा रही है। नारी के इसी रूप को अलग अलग तरीकों से किस्से कहानियों का रूप देता है लेखक, जिनमें से कुछ कहानियां काल्पनिक और कुछ सत्य घटनाओं पर आधारित होती हैं। कुछ ऐसी ही कोशिश की है भारतीय लेखक तुहिन सिन्हा ने द एज ऑफ डिजायर में। तुहिन सिन्हा द्वारा लिखा गया उनका चौथा उपन्यास है। ये उपन्यास आधारित है बिहार में रहने वाली 26 वर्षीय श्रुति पर, जिसका बलात्कार हो जाता है। उसके बाद किस तरह वो लड़ती है अपने हक के लिए, कौन मदद करता है उसकी, इसी ताने बाने से बुनी गई ये किताब। द एज ऑफ डिज़ायर मेरी चौथी पुस्तक है और द एज ऑफ डिज़ायर एक पहली बार मैं एक औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक औरत के नैरेटिव में मैंने लिखने का प्रयास किया है। द एज ऑफ डिज़ायर स्टोरी है श्रुति रंजन की, जो कहानी शुरू होने के वक्त वो लगभग 26 साल की है। एक IAS ऑफिसर की पत्नी के तौर पर वो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट बिहार में रह रही है। उसके हस्बैंड उस डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर हैं। उस समय बिहार का जो प्रशासन हुआ करता था लालू जी के अंडर में, वो कानून और व्यवस्था पूरी तरह से ठप थी। तो एक उस बैकड्रॉप को लेके कहानी शुरू होती है, जहाँ की अपने हस्बैंड के अच्छे प्रयासों के कारण जो एंटी सोशल एलिमेंट्स उनसे नाराज़ होते हैं, वो इत्तेफाक से एक ऐसा इंसिडेंट आता है जबकि श्रुति रंजन का रेप कर देते हैं। और जैसा कि बाकी किसी महिला के साथ होगा, उस रेप के कारण उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाती है। उसका जीवन वहीं पर लगभग समाप्त सा हो जाता है और वो सुसाइड भी अटेम्प्ट करती है। पर जो ट्विस्ट इन द स्टोरी है वो ये है कि वैसे हालात में एक पॉलिटिशियन उनके जीवन में आता है, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा, शरद मालवीय, जो कि एक बड़ा डैशिंग पॉलिटिशियन है और जिसका एक ही उद्देश्य है कि वो देश के दुश्मनों से देश को किस तरह से सुरक्षित रख सके। और वो मॉडर्न डे कृष्ण और चाणक्य का एक मिश्रण है। वो व्यक्ति वो उनसे मिलकर कहता है कि मैं आपके प्रति संवेदना प्रकट करने नहीं आया हूँ, सिंपैथी देने नहीं आया हूँ, मैं आपको एक औजार देने आया हूँ जिससे आप अपनी लड़ाई लड़ सकें, और वो है मेरी पार्टी का लोकसभा का टिकट। तो श्रुति यहाँ से एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन बनती है। काफ़ी हिचकिचाहट के साथ वो इस ऑफर को स्वीकार करती है, पर यहाँ से उसकी जीवन पूरी तरह से बदल जाती है। तो ये मोटे तौर पर ये कहानी का प्रेमाइस है। इसमें बहुत सारे सोशल इश्यूज़ में और पॉलिटिकल इश्यूज़ में मैंने घुसने का प्रयास किया है श्रुति रंजन के ज़रिए, जो कि इलेक्शन के बाद जिसका जीवन काफ़ी बदल जाता है। जस्टिस तो उसे मिल जाती है, पर एक नेता के रूप में वो उभर कर आती है। एक तरफ उनके मेंटोर शरद मालवीय, जो कि इलेक्शन के बाद गृह मंत्री बन जाते हैं, वो उनके जीवन का संचालन करने लगते हैं और उनकी अपनी निजी जीवन काफ़ी हद तक इससे अफेक्ट होने लगती है। तो ये मोटे तौर पर द एज ऑफ डिज़ायर की प्रेमाइस है और कहानी आधारित है इसमें। इस बात से कोई भी अछूता नहीं है कि उपन्यास लिखने में
कल्पना का बड़ा अहम रोल होता है। तौहीन ने इस उपन्यास को लिखा। इस उपन्यास को लिखते समय एक महिला की व्यथा को समझना और फिर उसे महसूस करके नीली स्याही से कोरे कागज में लिखना आसान बात नहीं थी। देखिए, अपनी हर कहानी में कल्पना का काफ़ी बड़ा रोल होता है एक राइटर के जीवन में, और मुझे भी कल्पना करनी पड़ी हर पॉइंट ऑफ व्यू पे, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी ये महसूस करने के लिए कि एक औरत हर डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करेगी। जब वो रेप होती है तब, जब वो एक इमोशनल डिलेमा में फंसी हुई है जहाँ की एक तरफ उसका पति है, दूसरी तरफ उसका मेंटोर है, दोनों उसकी ज़िंदगी को अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये चैलेंज ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं उसकी फीलिंग्स को कितना इफेक्टिवली, कितना ऑथेंटिकली प्रोजेक्ट कर सकूं। तौहीन के इस बुक प्रमोशन की खास बात ये भी रही कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की वाणी त्रिपाठी जी ने भी शिरकत की। उन्होंने हमसे बातचीत में बताया कि ये कहानी हर एक लड़की की कहानी है। आज भी महिला सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है जिसे देखना और जिसके लिए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ही युवा लेखक हैं तौहीन सिन्हा, और कुछ महीनों पहले उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि वो एक किताब लिख रहे हैं, एज ऑफ डिज़ायर। और जब मैंने पटकथा, जब कथानक देखा तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एक महिला जर्नलिस्ट, उसका रेप हो जाता है, एक फेमस ब्यूरोक्रेट से उसकी शादी होती है और वो फाइनली लोकसभा के टिकट पर लड़ती है, और सबसे जो मज़ेदार बात है, उस व्यक्ति के खिलाफ जो उसका बलात्कारी होता है वो जीतती है और संसद में खड़े होकर अपने साथ हुए कुकृत्य के बारे में भी बोलती है और पूरे देश को एड्रेस करती है महिलाओं के मुद्दों को लेकर। तो मुझे लगता है कि बहुत ही प्रासंगिक कहानी है हमारे आज के समाज में, जिस तरह से महिलाओं की सिक्योरिटी और जिस तरह हम महिलाओं को राजनीति में देखते हैं, पॉलिटिक्स में देखते हैं। और आज हम लेडी श्री राम कॉलेज में आए, यहाँ पर हमने बहुत सारी यंग स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन भी किया। बहुत कमाल के सवाल थे, कुछ ऐसे सवाल भी थे जिन्होंने हमें स्टम्प कर दिया, क्योंकि हम समझते हैं कि हम जानते हैं कि युवा क्या सोच रहा है, लेकिन युवा क्या सोच रहा है वो युवा ही बता सकता है। और हम भी बहुत सारी चीज़ें आज सीख कर जा रहे हैं, मैं और तौहीन सिन्हा। सबसे बड़ी बात ये पता चलती है कि महिला सुरक्षा को लेकर जितनी बातें की जाएं वो कम है, और हर लड़की की कहानी जिसके साथ कोई ऐसी घटना हुई हो, इसकी ईव टीजिंग हुई हो या मॉलेस्टेशन, हर एक की कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग और भिन्न होती है। और मुझे लगता है एक देश और एक समाज के नाते हम जितना करने की कोशिश करें वो भी कम है, और अवेयरनेस और क्रिमिनल सिस्टम को अटेम्प्ट करने की, जब कोई किसी लड़की के साथ जब ऐसी घटना होती है, दो बातें हम रिजॉल्व के तौर पर लेकर जा रहे हैं, जो लड़कियों ने भी कहा कि वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के प्रति बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं फील करती, लेकिन अब से वो कोशिश करेंगी, अवेयरनेस लेवल बढ़ाएंगी, लड़कियों से बात करेंगी, जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई उसके बारे में जागरूकता फैलाएंगी, और इसकी रिपोर्टिंग हो, इसके लिए एक मिशन चलाएंगी। श्रुति रंजन की जो ये कहानी इस उपन्यास में लिखी है, ये कहानी मोटिवेशनल तौर पर हर एक उस लड़की के लिए है जिसके साथ इस तरह की घटना हो जाती है। जब आपके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उस घटना को लेकर बैठ जाना उसका सॉल्यूशन नहीं है। कोशिश कीजिए उससे बाहर निकलने की और अपने हक के लिए लड़ने की। मुझे लगता है कि एक बात एक बच्ची ने यहाँ बैठकर बहुत अच्छी कही कि जो लोग रेप करते हैं या रेपिस्ट होते हैं वो इस तरह का साहित्य नहीं पढ़ते। तो सवाल यह है कि इस तरह का साहित्य कौन पढ़ता है? समाज के वो हल्के इस तरह का साहित्य पढ़ते हैं जो ओपिनियन मेकर्स हो सकते हैं और जो इस कृत्य को होने से रोकने की कोशिश कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये तबका और भी ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह के साहित्य को पढ़ने के लिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो उस तरह की जागरूकता फैलाएंगे, उस तरह का निश्चय समाज में पैदा कर सकेंगे कि बलात्कार करना और बलात्कारियों को माफ़ कर देना ये बिल्कुल एक जघन्य अपराध है और उन्हें माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे कि वो एक रोल मॉडल बन सके, एक बात बन सके कि कल को अगर कोई कोशिश भी करे किसी महिला की मानहानि करने की तो उसे डर लगने लगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए सुमन मेहता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।